दिल्ली वासियों के लिए जिस प्रकार बता दूं कि कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति हेतु ये दिव्य भव्य आयोजन जो 18 से यानी कल से प्रारंभ हो रहा है, 25 तारीख तक रहेगा। पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के मुखारबिंद से ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें हम आज कार्यकर्ताओं के साथ में, आयोजक समिति के साथ और मुख्य यजमान के साथ में यहाँ पर हैं। सब लोगों तक हम पहुँच जाएं इतनी जल्दी ये हो नहीं सकता, इसलिए क्योंकि बिना निमंत्रण के सनातनी आते कम हैं, इसलिए सबको निमंत्रण मिल सके ऐसा कार्य हम लोग कर रहे हैं कि एक ये जो इनविटेशन कार्ड है जो हमारे सभी भक्तों के हाथ में है, ये सभी सनातनी हैं, इनके हाथ में कार्ड है और ये कार्ड आपको समर्पित कर रहे हैं, यानी आपको निमंत्रण दे रहे हैं। जिनके पास भी ये वीडियो जाए उन सबको निमंत्रण है इस दिव्य भव्य आयोजन में आने के लिए। 18 तारीख से 24 तारीख तक कथा होगी, दिन में 3:30 बजे से आप उसमें पधारें। सुबह 10 बजे कलश यात्रा पंडाल से होगी, महाराज जी का स्वागत करेंगे। 10 बजे 18 तारीख को ऊपर जो लाइन है वो हमको पढ़ने की सभी सनातनियों को जरूरत है। ये भूल जाएं आप तिनका एक सहारा परिवार से है, भूल जाएं आप किसी और परिवार से हैं, केवल और केवल ये याद रखें कि हम सनातनी हैं और सनातनी के लिए सबसे ऊपर वाली लाइन पढ़ने की बहुत जरूरत है। वो लाइन है श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति हेतु। ये कार्यक्रम जो यहाँ पर किया जा रहा है ना, ये यदि हम ये याद रखेंगे या ये कहेंगे कि रवि भाई इसमें हैं, वो हैं, नीरज जी हैं या वो आगे हैं, तो वही जाने, देखते हैं कैसे कर लेंगे। करने वाला ईश्वर है, करने वाला कृष्ण है और उसी के निमित्त ये किया जा रहा है। तो मैं एक ही हाथ जोड़ के निवेदन ये करूँगा आप सबसे कि भूल कर वो पास्ट की बातें आज से और अब से हम एक साथ खड़े होकर कृष्ण के लिए सभी सनातनी एक साथ खड़े हो जाएं। और पूज्य महाराज श्री का सुंदर संकल्प है कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए। हम क्यों नहीं बना पाए, हम क्यों नहीं अपनी ये लड़ाई आगे अच्छे से तरीके से 20 साल पहले 25 साल पूर्ण कर पाए? क्योंकि हम सनातनी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। छोटी छोटी बात, हमें सम्मान नहीं मिला, मेरी कुर्सी आगे नहीं लगी, कि मेरी कुर्सी पीछे रह गई, कि मुझे वहाँ पर कार्ड में नाम नहीं लिखा गया। ये सारी चीज़ें छोटी छोटियों से ही हम लोग सनातनी एक दूसरे में बट जाते हैं। तो मैं एक ही निवेदन करूँगा, इस कार्यक्रम में भी कुछ त्रुटियाँ हो सकती हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें बिल्कुल नहीं होगी, इसमें भी हो सकती हैं। तो उस सब चीज़ को साइड में रखते हुए कृष्ण को याद रखें, सनातन को याद रखें और हमारे गुरुजनों को हम याद करते हुए इस कार्यक्रम को अच्छे से हमें करना है। कितनी भी कठिनाइयाँ हैं, अभी भी आपको हम कैसे बताएं कि हमने इस कार्यक्रम की तैयारी कितने बड़े रूप में और सोची थी, लेकिन आपके सामने आंदोलन है, किसान आंदोलन, तो अब क्या हम उसको लेकर बैठ जाएं एक जगह पर कि हमारे तो ऐसा ऐसा सोचा था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे जो ठाकुर जी को मंजूर है वो हो रहा है और इतना भव्य दिव्य हो जाए आयोजन, वही हमारे लिए अच्छा है। तो हम लोग प्रसन्नता के साथ में जितनी भी चीज़ हमको मिले उतनी हमको प्राप्त करनी है और उसी तरीके से हमको ये कार्यक्रम कराना है, शोभा बढ़ानी है। आप सब लोगों से इस कार्यक्रम की शोभा है। हर कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके पास कार्यकर्ता नहीं है वो व्यक्ति, वो संस्था बिल्कुल भी आगे काम नहीं कर सकती। तो आप लोग इतने, जब पहले दिन से इतने कार्यकर्ता के रूप में यहाँ मौजूद हैं और आप लोगों ने समय निकाल कर यहाँ पहुँचे हैं, तो कार्यक्रम की व्यवस्थित पूरी जानकारी हमारे रवि गुप्ता जी ने दी है आपको। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि आगे कार्यक्रम जो कल सुबह से होगा, जो कलश यात्रा हम लोग मथुरा से करने वाले थे, उसकी परमिशन और इस आंदोलन को देखते हुए वो कार्यक्रम हमने कल कैंसिल किया है। और उसके बाद में मंदिर से भी वो यात्रा निकलने के लिए रोड पर लोग होते, तो इसलिए हमने वो भी कैंसिल किया है, जिससे कि किसी को भी दिक्कत नहीं हो, प्रशासन को भी हमारी वजह से कोई दिक्कत न हो। इसलिए महाराष्ट्र का स्वागत हमें दिल्ली में करना है, पड़पड़गंज में, यहाँ ग्राउंड में करना है, कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। तो उसके लिए हमने दोनों रूप एक ही साथ रखे, एक तो कलश यात्रा कल हो जाए और इसके साथ में महाराष्ट्र का स्वागत भी। तो प्रथम दिवस पे सुबह 10 बजे से कार्यक्रम शुभारंभ होने जा रहा है।
सुबह 10 बजे हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे, जिसमें से सभी बहनें जो कि कलश यात्रा में जुड़ रही हैं, वो सभी बहनें जो अपना कलश लेकर आएंगी, वो सभी यहाँ पे सुबह 10 बजे एकत्रित होंगी। और उसके साथ साथ हम सभी भाई महाराज श्री के स्वागत के लिए यहाँ पर साथ में एकत्रित होंगे। आयोजन समिति की तरफ से यहाँ पर महाराज श्री के स्वागत का एक अच्छा इंतजाम किया गया है। आयोजन समिति और आप सब परिवार के सदस्य यहाँ पर रहेंगे, जिसमें कि हम महाराज श्री जब हमारे बीच में पहुंचेंगे तो हम उनका एक भव्य स्वागत करेंगे। और साथ के साथ जितनी बहनें जो कि कलश यात्रा के लिए शामिल होने जा रही हैं, वो सभी महाराज श्री के साथ पंडाल के अंदर कलशों के साथ आना शुरू होंगी। लगभग सुबह 10 बजे हम लोग एकत्रित होंगे और मुझे लगता है कि 10:30 बजे के आसपास महाराज श्री के चरण इस भूमि पर पड़ेंगे और हम सभी लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि हम सभी लोग मिलकर महाराज श्री का स्वागत करेंगे। लगभग 2 घंटे के इस कार्यक्रम के पश्चात जो एक बीच में विश्राम रहेगा, ताकि नियमित रूप से होने वाली श्रीमद् भागवत कथा जो कि प्रतिदिन दोपहर को 3:30 बजे से होगी, वो कल के अपने समय पर 3:30 बजे के लगभग शुरू होगी। साथियों, कल के साथ अगले 7 दिन तक ये श्रीमद् भागवत कथा लगभग 3:30 बजे के आसपास शुरू होगी और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 7 से 7:30 बजे तक, जैसा बिहारी जी की इच्छा होगी, तब तक ये कथा डेली अपने समय पर चलेगी। साथ के साथ 25 तारीख को, जैसा कि मैंने आपको बताया, भव्य संत समागम होने जा रहा है। भव्य संत समागम का समय 25 तारीख को विशेष तौर पे नोट रखें, ताकि आप अपने सभी परिचित लोगों को ये बता पाएं कि 25 तारीख वाला जो कार्यक्रम है वो दोपहर को 1 बजे शुरू होगा। दोपहर को 1 बजे से शुरू होने के बाद मुझे लगता है कि वो समय रहते उस दिन का समापन होगा लगभग शाम को 4-5 बजे तक। बाकी फिर भी अगर हो सकता है मेरे बताने में कोई त्रुटि रह जाए तो आदरणीय विजय भैया इस बारे में आप लोगों के साथ जानकारी साझा कर लेंगे। साथियों, जैसा कि पंडाल को आप देख रहे हैं, आज हम पंडाल के अंदर ये बैठक कर रहे हैं। पंडाल में अलग अलग श्रेणियां बनाई जा रही हैं। 4 प्रकार की श्रेणी पंडाल के अंदर रहेगी। आप देख रहे हैं कुछ जगह पे हमारे बोर्ड लग गए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं एक वृंदावन बाड़ा, दूसरा बरसाना और तीसरा गोकुल। इस प्रकार से 3 बाड़े बनाए गए हैं। इन 3 बाड़ों की अलग से बैरिकेटिंग की गई है। बाकी बैरिकेटिंग भी अभी कंप्लीट हो जाएगी। तो जिसके पास जिस बाड़े का पास होगा, वो किसी भी माध्यम से आया हुआ होगा, वो उसी बाड़े तक ही अपनी एंट्री को सीमित रखें। हमारे सभी सेवादार स्माइल परिवार हमारे बीच में है। स्माइल परिवार और बाकी सभी अन्य सेवादार इस सबको मिलकर संभालेंगे इस व्यवस्था को। तो इस प्रकार से जो 4 बाड़ों की व्यवस्था, 3 बाड़े मैंने आपको बताए, और इसके पीछे जो जनरल बाड़ा है वो सबसे पीछे रहेगा, जिसमें किसी पास की व्यवस्था नहीं है। वो कोई भी बिना पास के आया हुआ भक्त उसमें शामिल हो सकता है, वहां बैठ सकता है, वहां से कथा श्रवण कर सकता है। इस प्रकार से 4 बाड़ों का इंतजाम जो व्यवस्था की गई है। साथ के साथ इस बाड़े के बाहर अगर आप देखेंगे, मेरे लेफ्ट साइड पे इस पंडाल के पीछे भोजन की व्यवस्था, रसोई की व्यवस्था की गई है इसके पीछे, जिससे कि जब पूरे दिन की कथा समापन पे प्रसाद वितरण का कार्यक्रम, भोजन वितरण का कार्यक्रम, वह पीछे उस जगह पे रहेगा। उसकी भोजन की भी जितनी व्यवस्था है, वहां पर एक डेडिकेटेड टीम जो रसोई की व्यवस्था संभालेगी, स्माइल परिवार और बाकी सब लोग मिलकर उस व्यवस्था को संभालेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पीछे, आपके पीछे जैसे हम गेट से घुसते हैं, तो गेट से घुसने के सीधे हाथ पे कार्यालय की व्यवस्था की गई है, जहां पे लगभग 5 से 7 लोग उस कार्यालय पे रहेंगे, जिसमें से आने वाले भक्तों के लिए किसी प्रकार की जानकारी जो भी वो लेना चाहते हैं, जो भी वो समझना चाहते हैं, वहां से रहेगी। साथ के साथ कोई खोया पाया, भगवान ना करे ऐसी कोई दिक्कत होती है, तो उस प्रकार से भी सारी व्यवस्था वहां पर की जा रही है। साथ के साथ ऐसा हमारी समिति का प्रयास है कि इस कथा में आने वाले जितने भी बुजुर्ग होंगे, उनको चूंकि बैठने में कोई परेशानी ना आए, तो हमारी समिति की ओर से एक डेडिकेटेड टीम उस कार्य के लिए रहेगी, उन बुजुर्गों की सेवा के लिए, ताकि उनको आने में, अंदर पहुंचने में और बैठने में
किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े।